हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 18 सितंबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड बम्बू डे भी कहते हैं। साथ ही दोस्त, इसे पहली बार कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे पहली बार 2009 में मनाया गया है और इस बार 2020 में जो मनाया गया है, इसका कितना संस्करण था? तो ये था 11वां संस्करण। कितना संस्करण था दोस्त? 11वां संस्करण। और बात की जाए इस बार की थीम क्या था विश्व बांस दिवस का? तो ये था बम्बू नाव। क्या था दोस्त? बम्बू नाव। साथ ही दोस्त, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे विश्व बांस संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अब बात आई विश्व बांस संगठन द्वारा, तो उसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। विश्व बांस संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? एंटवर्प, बेल्जियम में स्थित है। और बात की जाए वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो वह है सुजैन लुकास। कौन है दोस्त? सुजैन लुकास। साथ ही दोस्त, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुरेश रैना। अब बात आई 9 स्टेक, तो 9 स्टेक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। 9 स्टेक, इसका स्थापना कब हुआ था? 2007 में। बात की जाए इसके संस्थापक कौन थे दोस्त? तो संस्थापक थे सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर। आप ध्यान रखिएगा, तीनों इनके संस्थापक है। कौन कौन दोस्त? सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो दोस्त, हाल ही में IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जो शीर्ष स्थान पर रहा है, ये कौन सा रहा है दोस्त? ये रहा है सिंगापुर। आप ध्यान रखिएगा, सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्त, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, जो IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इसमें कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हेलेंस्की और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख। आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर कौन सा रहा है? सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हेलेंस्की और तीसरे स्थान पर ज्यूरिख। साथ ही दोस्त, बात आई IMD, तो IMD के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IMD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1990 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? ल्यूसाने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बात की जाए IMD के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्त? वह है जिन फ्रैंकिस। कौन है दोस्त? जिन फ्रैंकिस। तो आप इनके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। साथ ही दोस्त, भारत की जो हैदराबाद है, ये 85वां स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का जो शहर है हैदराबाद, ये कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 85वां स्थान पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यसभा सांसद रह चुके थे? तो दोस्त, हाल ही में अशोक गस्ती का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं दोस्त? हुए थे कर्नाटक के। आप ध्यान रखिएगा, वो कर्नाटक के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अब बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। बात की जाए स्थापना कब हुआ दोस्त? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। साथ ही दोस्त, कर्नाटक की जो लोकसभा सीटों की संख्या, तो ये कितनी है? तो आप ध्यान रखें, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12
और विधानसभा की 224। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नाटक के बारे में आप उन्हें याद रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। अब बात आई उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था उड़ीसा का? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जिस दिन उड़ीसा का दिवस मनाया जाता है उस दिन उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है दोस्त? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त उड़ीसा की जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 147। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का लेक, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत की सबसे खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है ये क्या है? ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, जिसे लेगुन झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा हाल ही में यह योजना शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6, हाल ही में लोकसभा में पारित हुई सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो दोस्त हाल ही में लोकसभा में पारित हुई सांसदों के वेतन में जितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी वो कितना है दोस्त? तो वह है 30%। आप ध्यान रखिएगा, जो सांसदों के वेतन है उसमें 30% की कटौती की जाएगी। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह है रामचंद्र गुहा। आप ध्यान रखिएगा, रामचंद्र गुहा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रामचंद्र गुहा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किसने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दोस्त हाल ही में जो एम वेंकैया नायडू है उन्होंने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एम वेंकैया नायडू। आप ध्यान रखिएगा, जो एम वेंकैया नायडू है उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही दोस्त एम वेंकैया नायडू कौन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्हीं के द्वारा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का 4थे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम योजना शुरू किया है? तो दोस्त हाल ही में जो पंजाब सरकार है उन्होंने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पंजाब। आप ध्यान रखिएगा, पंजाब सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पंजाब, इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है दोस्त? अमरिंदर सिंह। कौन है दोस्त? अमरिंदर सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। साथ ही दोस्त पंजाब, तो पंजाब की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 117। कितना है दोस्त? 117। आप ध्यान रखिएगा, पंजाब की लोकसभा सीटों की संख्या 17, 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। तो आप पंजाब के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल
हाल ही में जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? तो वह है नीतीश्वर कुमार। कौन है दोस्त? नीतीश्वर कुमार। तो आप ध्यान रखिएगा, नीतीश्वर कुमार को उनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी दो राजधानियां है। जम्मू कश्मीर, जो जम्मू है ये विंटर कैपिटल और श्रीनगर है समर कैपिटल। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू है यह है विंटर कैपिटल और श्रीनगर है समर कैपिटल। साथ ही दोस्त यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? राजेश खुल्लर। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारा जो ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी, आप जहां से चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखें।